हाइड्रोकार्बन 4A C पार्ट रिएक्शन ऑफ एल्काइंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मल्टीपल है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे 3 रिएक्शंस गिवन है और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें एसीटोन हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए देखते हैं, एक एक रिएक्शन को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। पहली रिएक्शंस के अंदर CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो इसका जो रिएक्शंस करवाया जा रहा है वो करवाया जा रहा है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो वाटर के साथ अगर H पॉजिटिव है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के ऊपर जो एडिशन होगी वाटर का वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो CH2 डबल बॉन्ड C, तो जिस कार्बन के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हैं उसके पास भेज देंगे OH को, जिसके पास मोर नंबर ऑफ H है उसको भेज देंगे H को। तो CH2 डबल बॉन्ड C के साथ लग जाएगा OH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये कंपाउंड हमारे पास बन गया इनॉल। डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ OH लगा हुआ है। अब इस कंपाउंड के अंदर आगे टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म होने से जो इनॉल वाला कंपाउंड है वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इज कन्वर्टेड इनटू कीटो फॉर्म। तो अगर कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो फाइनली CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है एसीटोन। तो ए से ये जो फर्स्ट है उसका तो प्रोडक्ट एसीटोन हमारे पास आ रहा है। चलिए अब सेकंड रिएक्शंस पे बात करते हैं। सेकंड रिएक्शंस में गिवन है प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका रिएक्शन अगेन सेम तरीके से, इसके अंदर भी वाटर को ऐड किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4। तो इस रिएक्शन से एल्काइंस के ऊपर वाटर का जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो हमारे पास बनेगा CH3C, यहाँ पे लग जाएगा OH और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर। तो वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग कर दिया। तो यहाँ पे भी इनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो इनॉल फॉर्म है अगेन कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, टॉटोमेरिज्म होगा इसके अंदर भी। तो टॉटोमराइज होने के बाद यहाँ पे भी दोबारा से जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो एसीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एसीटोन बन गया। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों से एसीटोन बन रहा है। थर्ड रिएक्शंस को देखते हैं। थर्ड के अंदर गिवन है स्टूडेंट्स प्रोपाइन है CH3C C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे इसका रिएक्शन हो रहा है BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF और साथ में दे रखा है H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। अगर इस रिएक्शंस को केयरफुली ऑब्जर्व करें, इट इज़ अ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो इस रिएक्शंस का नेट एडिशन ये होता है कि वाटर का एडिशन होगा वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। तो इसका मतलब जिसके पास यहाँ पे H जाएगा और टर्मिनल वाले कार्बन के पास OH चला जाएगा। तो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा CH3CH ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। ये हमारे पास इनॉल बना। अब ये वाला कंपाउंड अपने आप को टॉटोमराइज करेगा और टॉटोमराइज करने से हमारे पास जो फाइनली प्रोडक्ट बन रहा है इस केस में वो एल्डिहाइड बन जाएगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो थर्ड का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड है। हम लोगों ने एसीटोन बनाना था, तो इसका मतलब इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास बनेगा ऑप्शन, एक तो फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, इसका मतलब A एंड B ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इनकरेक्ट प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो इनकरेक्ट प्रोडक्ट है उसको निकालना है। तो एल्काइंस के अंदर HBr को डाल रहे हैं, तो HBr का जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे जाना चाहिए Br और टर्मिनल वाले के पास जाना चाहिए H। ऐसा ही जा रहा है, इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट तो करेक्ट हुआ। हमने किसको आइडेंटिफाई करना है, जो हमारा इनकरेक्ट है। सेकंड को देखते हैं। सेकंड के अंदर जो एल्काइंस है उसके अंदर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो यहाँ पे जो HBr का एडिशन होगा पेरोक्साइड के प्रेजेंस पे वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसके पास जाएगा Br, जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसके पास जाएगा H और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट भी जो बन रहा है वो सही दिया हुआ है। अब C रिएक्शंस में क्या है, C के अंदर एल्काइंस के अंदर BH3 को डाल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COD। तो इस रिएक्शंस में होता क्या है, इस रिएक्शन में क्या होगा, तो अगर आपके पास मान लो लेट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, उसका रिएक्शन अगर सबसे पहले BH3 के साथ किया जाता है तो होगा क्या, BH3 ट्रिपल बॉन्ड पे जाकर ऐड होगा। और ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड कैसे होगा, जो ये जो बोरोन BH3 से एक H निकलेगा
और H वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे जिस मल्टीपल बॉन्ड के अक्रॉस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम हैं उसके पास H जाता है। मतलब यहाँ पे बनेगा CH3, C के पास जाएगा H, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो जिसके पास मोर नंबर ऑफ H आइटम है उसके पास चला जाएगा BH2। ये बना। इसके बाद अगर इसके अंदर हम लोग CH3COOD को डाल देते हैं, लेट्स सपोज CH3COD को डाल दिया, तो जो CH3COO के साथ जो लगा हुआ एटम है, चाहे यहाँ पे H हो चाहे D हो, वो क्या करते हैं BH2 को हटाएगा, और BH2 को हटाकर वहाँ पे H, अगर H लगा हुआ है तो H लग जाएगा, अदरवाइज वहाँ पे आके D वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यार। ये प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एल्काइंस का रिएक्शन आप लोग करवा रहे हो तो जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है इसके साथ तो वो जाना चाहिए, जो बोरोन के साथ ज्वाइन है तो बोरोन के साथ लगा हुआ है H, तो इसके पास H जाना चाहिए, और जो टर्मिनल वाला है उसके पास वो जाएगा जो CH3COO से, या CH3CO के साथ क्या है D, तो यहाँ पे आएगा D। तो इसका मतलब टर्मिनल पोजीशन पे D होना चाहिए, और जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसके पास H लगा होना चाहिए। तो ये वाला C ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, और मेरे ख्याल से, और यहाँ पे हम लोगों ने इनकरेक्ट को ही आइडेंटिफाई करना था, तो C तो इनकरेक्ट अपने को दिख गया। अब D को भी देख लेते हैं। अब D में क्या होगा, जो BD बोरोन के साथ D लगा हुआ है तो वो इस कार्बन के साथ लगेगा जाकर, और जो टर्मिनल वाला है उसके साथ जाकर H लगेगा। तो इसका मतलब टर्मिनल वाला जो कार्बन है उसके साथ ऑलरेडी 2H हो जाएंगे, 2H लगे हुए हैं, और जो दूसरे वाला कार्बन है उसके साथ एक इथाइल और एक D लगा होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट भी सही है, और हमने आइडेंटिफाई करना था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट मिल जाएगा C ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following can give a glyoxal on ozonolysis followed by the reaction with zinc and water? अब इसमें आइडेंटिफाई करना है भी इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसकी ओजोनोलाइसिस से ग्लाइऑक्सल बनेगा, और यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी मल्टीपल है। तो ग्लाइऑक्सल, पहले ग्लाइऑक्सल को ढूंढते हैं। ग्लाइऑक्सल क्या होता है? ग्लाइऑक्सल होता है हमारे पास CHO सिंगल बॉन्ड CHO। तो आइडेंटिफाई करना है भी किसकी ओजोनोलाइसिस से, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से ग्लाइऑक्सल बनेगा। बेंजीन पहला ऑप्शन है, बेंजीन बनाकर देखना पड़ेगा। बेंजीन कंपाउंड लिया, अब बेंजीन का रिएक्शन O3 जिंक और वाटर के साथ करवा रहे हैं। अब ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या होता है? कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, और जिन कार्बन में डबल बॉन्ड है उनके साथ O को अटैच करेंगे। ऐसे ही ये वाला जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और जिन कार्बन में डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इस तरफ एक ऑक्सीजन, इस तरफ एक ऑक्सीजन लग जाएगा। तो अगर बेंजीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं तो बेंजीन की ओजोनोलाइसिस से C डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, मतलब ग्लाइऑक्सल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर बेंजीन की ओजोनोलाइसिस करेंगे और 3 मॉलिक्यूल अपने पास ग्लाइऑक्सल के बनते हुए दिखेंगे, राइट। अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं। जब इसकी ओजोनोलाइसिस की एल्काइंस की, तो हम लोगों ने ये बताया था कि एल्कीन की जब भी ओजोनोलाइसिस हम लोगों ने करनी है तो एल्कीन की ओजोनोलाइसिस से क्या होता है, जो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड टूट जाता है, और वहाँ पे C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल में से 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, और 2 बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड O उसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा। तो 3 में से 2 बॉन्ड तो टूट गए, तो C डबल बॉन्ड O उसके साथ लगेगा H, और ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि 3 में से 2 बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होंगे तो एक बॉन्ड तो रिटेन रहेगा। तो यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ से भी ग्लाइऑक्सल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर टॉल्यूइन को देखें, थर्ड कंपाउंड इज टॉल्यूइन। टॉल्यूइन बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है CH3। अब इसकी ओजोनोलाइसिस करनी है, तो अगर इसके ओजोनोलाइसिस करेंगे तो इनमें से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें से डेफिनेटली जो ग्लाइऑक्सल का फॉर्मेशन तो होगा ही, क्योंकि जैसे पहले वाले केस में बेंजीन का ओजोनोलाइसिस हुआ है, यहाँ पे भी बेंजीन का ओजोनोलाइसिस होगा। तो यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा। तो 3 प्रोडक्ट्स कौन से बनेंगे? एक तो वो बनेगा
कि जो CH3 हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, एक तो ये प्रोडक्ट्स बनेगा और 2 मॉलिक्यूल अपने पास यहाँ पे ग्लाइऑक्सल के बनते हुए दिखेंगे यार। तो 2 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल के, तो यहाँ पे भी ग्लाइऑक्सल का फॉर्मेशन होगा। तो A B C ये 3 तो ग्लाइऑक्सल बना रहे हैं। अब D पे आ जाएगा। D में जो ऑप्शन गिवन है वो इथीन है। इथीन की अगर जोनलाइसिस करेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटेगा। तो इसकी ओजोनोलाइसिस से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बन रहा है फॉर्मेल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखिए, सोचो अब इसमें, तो इसका मतलब इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो क्या बनना चाहिए? ऑप्शन ए भी आएगा, बी बन रहा है और सी। तो इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन बनेंगे वो बनेंगे ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स 1 ब्यूटाइन है और उसका रिएक्शंस KMnO4 के साथ हीटिंग कर रहे हैं और एक्स और वाई को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले KMnO4 हीटिंग का मतलब, इसका मतलब ये हो गया भी ये एक तरीके से हॉट KMnO4 का केस हमारे पास बना। और एल्काइंस के केस में हॉट KMnO4 के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्राइटेरिया क्या होता है कि जब आप लोग एल्काइंस को हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शंस करवाते हो तो ट्रिपल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ अगर H लगा होगा तो वो वाला ग्रुप CO2 प्लस वाटर के अंदर कन्वर्ट होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ अगर एक R ग्रुप लगा होगा तो वो वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब जैसे देखिए हमारे पास गिवन है ब्यूटाइन, तो CH3 C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका रिएक्शन आप लोग हॉट KMnO4 के साथ करवा रहे हो। तो हॉट KMnO4 के केस में जो कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट जाएगा अपने पास। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के 2 हिस्से हो गए। अब इसमें लेफ्ट साइड वाले पार्ट को चेक करो। ये ट्रिपल बॉन्डेड वाला वो कार्बन है जिसके साथ एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ था। तो ट्रिपल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ अगर वन एल्काइल ग्रुप लगा होगा तो वाला ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। तो इसका मतलब इसका ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है और राइट साइड वाला पार्ट है, तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो ऑक्सीडाइज होगा वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? लेफ्ट साइड पे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। और राइट साइड वाला जो है उस पर जो CH2 वाला पार्ट है तो ऊपर लिखा हुआ है ट्रिपल बॉन्डेड वाले कार्बन से अगर H लगा होगा तो ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस वाटर के अंदर। तो हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट्स है जो बनते हुए दिखाई देंगे, प्रोपेनोइक एसिड, CO2 एंड वाटर। इसका मतलब फोर्थ का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो गिवन है उसमें एल्काइंस की रिएक्शंस गिवन है और हम लोगों ने बेस्ट ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना है। चलिए देखते हैं इसमें गिवन क्या है, क्या कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग 1 and 2 सीक्वेंस आर रिलेटेड एज। तो इसमें हमारे पास स्टार्टिंग में कंपाउंड गिवन है ब्यूटुआइन। तो ब्यूटुआइन जो कंपाउंड है उसके अंदर सबसे पहले तो ब्यूटुआइन लिया तो पहले जो सबसे पहले रिएक्शन हो रहा है वो H2 प्लेटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये लिंडलार कैटलिस्ट हुआ। तो लिंडलार कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट जो एल्काइंस है वो हमारे पास सिस एल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिंडलार कैटलिस्ट में सिस एल्कीन बना। अब ये जो सिस एल्कीन है इसके अंदर Br2 के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो Br2 का एडिशन होता है वो एंटी एडिशन है, और अगर हम लोग सिस के अंदर, सिस कंपाउंड के अंदर अगर हम लोग एंटी एडिशंस करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास रेसिपी मिक्सचर बनता है। तो यहाँ पे जो बनता है वो दिखाई देगा, वो रेसिपी मिक्सचर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहले वाले केस में रेसिपी मिक्सचर बन रहा है। सेकेंड वाले केस में क्या किया, जो आपके पास ब्यूटुआइन था उसका रिएक्शन हम लोगों ने Br2 के साथ करवाया। तो पहले वाले स्टेप के अंदर इसके अंदर एंटी एडिशन हो जाएगा, और जैसे ही एंटी एडिशन होगा उससे जो एल्कीन बनेगा वो ट्रांस एल्कीन होगा। अब ट्रांस एल्कीन का जो रिएक्शंस करवाया जा रहा है वो करवाया जा रहा है H2 के साथ, हाइड्रोजनेशंस कर रहे हैं। और हाइड्रोजनेशन जो होता है वो एक सिन एडिशन होता है। तो इसका मतलब ये जो जो दोनों हाइड्रोजन ऐड होंगे वो सेम डायरेक्शन से ऐड होंगे। तो ट्रांस के अंदर अगर सिन एडिशंस करते हैं तो रेसिपी मिक्सचर बनता है। तो ऊपर वाले केस में रेसिपी मिक्सचर बन रहा है, नीचे वाले केस में रेसिपी मिक्सचर बन रहा है। जो कंपाउंड बनेगा वो एग्जैक्टली सेम कंपाउंड होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे ये आपस में आइडेंटिकल रहेंगे। तो फिफ्थ का जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में इथाइन गिवन है, उसका रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2 पॉजिटिव करवा रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, एल्काइंस है, एडिशन रिएक्शन होगा, एसिटिक एसिड का करना है इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2 पॉजिटिव। और जब ये हैवी मेटल्स आ जाता है तो वन टाइम एडिशन होता है ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। तो एसिटिक एसिड को इस तरीके से ब्रेक डाउन कर लेते हैं, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे मार्कोनिकॉव को सोचने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि सिमेट्रिकल एल्काइंस गिवन है। तो डेफिनेटली एक कार्बन के साथ H चला जाएगा और दूसरा जो कार्बन है उसके साथ OC डबल बॉन्ड OCH3 के ऊपर अटैच होगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखा जाए तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा A ऑप्शन।